कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश ही नहीं विदेशों तक से मोदी राज में भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। कई मौकों पर कांग्रेस नेता देश की न्यायपालिका में मोदी सरकार के दखल देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इतिहास में वो उनकी पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है शायद ये भूल जाते हैं। कांग्रेस राज में न्यायपालिका मैनेज करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांग्रेस ने उस वक्त के 2 सीजीआई पर अपनी पसंद के 2 जज को नियुक्त करने का पहले दबाव डाला और जब सीजीआई भगवती और सीजीआई पाठक नहीं माने तो उनसे बाद में बदला भी लिया। बता दें कि ये खुलासा मुंबई के वरिष्ठ वकील और राइटर अभिनव चंद्रचूड़ की अपनी किताब सुप्रीम विस्पर में किया गया है। उन्होंने 80 के दशक में सीजीआई भगवती और सीजीआई आरएस पाठक के समय कांग्रेस के बड़े दबाव का हवाला किया है। पेंगुइन से पब्लिक हुई अभिनव चंद्रचूड़ की किताब सुप्रीम विस्पर में साल 1982 में सीजीआई पीएन भगवती के कार्यकाल के उस किस्से के बारे में लिखा है जो बड़ा ही मशहूर है। अभिनव ने अपनी किताब में लिखा कि अगर कोई सीजीआई सरकार की बात नहीं मानता है तो उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, जैसे सीजीआई भगवती और सीजीआई पाठक के साथ हुआ। बात 12 जुलाई 1982 की है। उस वक्त भारत में कांग्रेस की सरकार थी और देश की सीजीआई पीएन भगवती बने। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नारायण को अपॉइंट करना चाहती थी, लेकिन सीजीआई भगवती इसके लिए राजी नहीं हुए और कांग्रेस बार बार जस्टिस नारायण पर दबाव बनाती रही। जब दबाव बढ़ता गया तो सीजीआई भगवती ने नियुक्ति करने की बजाय अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और कहा कि अगर प्रकाश नारायण की नियुक्ति हुई तो मैं पद छोड़ दूंगा, जिसके बाद कांग्रेस सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन सीजीआई भगवती को कहाँ मालूम था कि ये तो उनकी मुश्किलों की बस शुरुआत है। इस किताब में उसके आगे क्या हुआ इस बारे में साफ साफ बताया गया है। सीजीआई भगवती प्रकाश नारायण प्रकरण के बाद करीब 17 महीने पद पर रहे और इन 17 महीनों में सीजीआई पीएन भगवती ने सरकार को कई सिफारिशें की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनकी एक ना सुनी। सीजीआई भगवती जब जब कोर्ट में किसी नियुक्ति का नाम सरकार के पास भेजते थे तब तब कांग्रेस सरकार बिना कोई कारण बताए उनकी सिफारिश खारिज कर देती थी। आगे अभिनव अपनी किताब में लिखते हैं कि सीजीआई भगवती ने 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम सरकार के पास भेजा। इसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी देसाई, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरजीत सिंह संघवालिया और गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के एम लाहाड़ी का नाम शामिल था, लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से इन तीनों नामों पर कोई जवाब नहीं आया। सीजीआई भगवती 20 दिसंबर 1986 को रिटायर हो गए। उसके बाद देश के नए सीजीआई आरएफ पाठक बने। बुक सुप्रीम विस्पर के मुताबिक सीजीआई पाठक के साथ भी वही हुआ जो सीजीआई भगवती के साथ हुआ था। बुक सुप्रीम विस्पर में सीजीआई पाठक का एक किस्सा भी लिखा है, जिसमें बताया गया है कि सीजीआई पाठक दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीपीएच चावला को सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार हर बार की तरह बिना कुछ कारण बताए टीपीएच चावला का नाम खारिज कर देती थी। इस बुक के बाद कांग्रेस काल में भारत की न्यायपालिका कैसी थी सामने आ रही है। हालांकि बुक में जो भी कुछ लिखा है उस पर अभी तक कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अब इस बुक से जो सवाल उठ रहे हैं जनता उनके जवाब जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। जो कांग्रेस भारत की न्यायपालिका में मोदी सरकार के दखल होने का रोना रोती है, आखिर इस बुक के सवालों का वो कब जवाब देगी। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।